ये हमारी डिमांड थी और अब तो डिमांड बढ़ती जा रही है। अब तो डिमांड बुलडोजर के आरोपी के घर पहुंची है भीड़ और देखिए क्या हालात हो रहे हैं। इन तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा। ये भीड़ का हुजूम आगे बढ़ा है सीधा उस घर की तरफ जिस आरोपी ने ये गोली चलवाई है। और देखिएगा जो पूरा जो आप यहाँ पे चक्का जाम देख रहे हैं ये दीदी के नेतृत्व में हुआ है। जी दीदी, आप लोग गर्मी में क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन? देखिए कल भी हम लोगों ने चक्का जाम किया था और कल इन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया। हमारा केवल इतना कहना था कि भाई जब इतना बड़ा गोलीकांड हो गया तो आपने खाली 307 कैसे लगा दी, ये सवाल था हमारा। हमने इनको कहा कि आप 302 लगाओ, आप आर्म एक्ट लगाओ, आप गैंगस्टर एक्ट लगाओ, आप उसकी कंपनी से जांच करो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये हमारी डिमांड थी और अब तो डिमांड बढ़ती जा रही है। अब तो डिमांड बुलडोजर की भी है। क्या लग रहा है सिर्फ 307 लगी, इसके पीछे क्या है? किसी का समझ में आ रहा है कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि कुछ लोग जो है वो बीजेपी से जुड़े हुए भी लोग हैं इसमें और उन्हीं का संरक्षण हो रहा है। उनको बचाने के लिए सब किया जा रहा है। साफ समझ में आ रहा है लोगों को, आम जनता को समझ में आ रहा है। आम जनता को समझ में आ रहा है, लेकिन सरकार को समझना पड़ेगा कि ये शांतवादियों में 3-3 गोलियां चलना, जबकि वो रवि की जो धर्मपत्नी वो बता रही है 4 फायर मेरे पति पे किए हैं उन्होंने। 4 फायर उसके ऊपर करे। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है जो लोगों को भी समझनी होगी, जो देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि ये हत्या नहीं है, ये इरादतन हत्या। ये उसका इंतजार हो रहा था, उसका इंतजार हो रहा था। और क्योंकि जो लड़का सुभाष क्षेत्रीय अभी एडमिट है, अभी परसों से उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, अभी मैं इसके बाद वहीं जा रही हूँ। उसने मुझे बताया, कल मेरी उससे खुद बात हुई क्योंकि वो बोल रहा है। उसने मुझे कहा कि हम एक्टिवा से जब गए हैं तो हमें एक्टिवा खड़ा करने का भी वक्त नहीं मिला, वो घाट लगा के बैठे थे और उन्होंने जैसे हम लोग हमें हल्की हुई एक्टिवा उन्होंने फायर शुरू कर दिया। लेकिन दीदी एक सवाल ये भी है कि जो एक घायल है उसके पैरों पे भी किसी ने कार चलाई है। हाँ बिल्कुल, जो भागे हैं, जो फरार हो गए, आप गए होंगे घर तक, आपने देखा वो गली कैसी कंजेस्टेड है। उस कंजेस्टेड गली से वो उसको कुचलते हुए भागे क्योंकि उनको फरार होना था। आप बताओ, गोली की गड्ढा तुरंत पता चल गई और वो कहाँ आशा रोड़ी में जाकर के फरार हुए। तो वहाँ से वहाँ पहुँच गए। यहाँ पर क्या है हमारी सुरक्षा व्यवस्था, आम जनता की सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है? ये प्रश्न चिन्ह है बहुत बड़ा सरकार के ऊपर। प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा है और प्रश्न चिन्ह का स्वरूप अब धीरे धीरे यहाँ बदलने लगा है और अब डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी है और बहुत सारे के आरोप प्रत्यारोप है। अब सरकार को तय करना है कि वो इस पे क्या निर्णय लेगी, क्योंकि जनता की मांग बुलडोजर की ज्यादा हो रही है तो बने रहे। ये जो चौक है ये इस समय 6 नंबर पुलिया डोभाल चौक इसे कहा जाता है, पूरी तरह से इसको जाम कर दिया गया है। इधर आप देखेंगे, इधर जो चीज मिल रही है, चाहे वो ड्रम हो, मोटरसाइकिल हो, वो लगा के यहाँ से आवाजाही फिलहाल यहाँ से बिल्कुल बाधित कर दी गई है। और इधर नारेबाजी वो चल रही है। कल शाम की भी मैं घटना बताऊं आपको, कल शाम को भी यहाँ पे चक्का जाम की कोशिश हुई थी। हालांकि शासन प्रशासन की ओर से यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्थाओं को देखने के लिए मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ आप देखिएगा, हालांकि धूप भी है, लेकिन फिर भी इस समय दामी सरकार से बुलडोजर बाबा की गुहार हो रही है। मैं फिर बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर, यहाँ उसकी मांग हो रही है, डिमांड हो रही है और लोग चाहते हैं कि ये बुलडोजर आखिर बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। तो ये पूरी तस्वीरें आप देखिएगा इस समय। जी, क्या मांग क्या है आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं जो कातिल है उनका एनकाउंटर हो और उसके घर पे बुलडोजर चले, बुलडोजर चले। बुलडोजर की बात मैं भी कर रहा था। जी भैया, क्या मांग है अब यहाँ पे? हमारी मांग है कि हत्यारों को एनकाउंटर करो बस और उसके घर पे बुलडोजर चलाओ। बुलडोजर
बुलडोजर बाबा की डिमांड यहाँ बढ़ने लगी है और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं एनकाउंटर की। देखो यहाँ पे आए पर दिन होते जा रहे हैं ना, यहाँ पे भारी लोग कर रहे हैं ये आके यहाँ पे। हमारा भाई गया है, हमारा भाई गया तो उसे न्याय चाहिए, हमें चाहिए एनकाउंटर। चलिए, एनकाउंटर की मांग हो रही है और मांग हो रही है बुलडोजर बाबा की। चलिए थोड़ा और दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाए। यहाँ पे आप देखिए, इस कड़कती हुई धूप में महिलाएं लगातार अपनी आवाज उठा रही है, अपनी आवाज बुलंद कर रही है। थोड़ा सा वैसा भी चला जाए और देखिए कुछ लोग नीचे बैठ गए हैं लगातार। तो यहाँ पे मांग चल रही है, देखिएगा जोर शोर से नारेबाजी हो रही है। और यहाँ पे जो हत्याकांड हुआ है उसको लेके अब महिलाएं और पुरुष पूरी तरह से सड़कों पर निकल चुके हैं। लगातार इस खबर को मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक पल की जो जानकारी है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट यही है कि डोभाल चौक 6 नंबर पुलिया में पूरी तरह से यातायात को रोक दिया गया है और इस तरह की बैरिकेडिंग यहाँ लगा दी गई है। चलिए बने रहें। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, इस समय डोभाल चौक में मैं हूँ। 6 नंबर पुलिया डोभाल चौक में पूरी तरह से चौक को जाम कर दिया है। अब आप तस्वीरें आप देखिए, लगातार यहाँ से नारेबाजी हो रही है, आरोप भी लग रहे हैं। हाँ, पानी मैंने पी लिया है। हालांकि शासन प्रशासन यहाँ पहुंचा हुआ है, लेकिन यहाँ महिलाएं बहुत जोर शोर से नारेबाजी भी कर रही है। चलिए उनके बीच में चलते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा नारेबाजी भी चल रही है। जी थोड़ा दे दीजिए इधर को भी। तो यहाँ पे आप देखिए जोर शोर से नारेबाजी चल रही है।